गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब लेक्चर देख रहा है, कैसे हैं आप लोग? सर हम तो बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? यार मैं ही बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। सर किस बात का? आप सभी +1 से प्रमोट होके +2 के अंदर आए हैं। क्लियर? यस सर। सर आज हम हमारे स्कूल के सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। सर सीनियर सिटीजन? हाँ जी। +2 के बाद तो आपका स्कूल ही ओवर हो जाएगा। +2 के बाद आप अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाने वाले हैं। क्लियर? यस सर। यानी अब हमारे स्कूल का अपना लास्ट ईयर बचा हुआ है, लास्ट साल बचा हुआ है। इस साल के अंदर जितना लाइफ को एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, क्या हो गया? सर क्या बात कर रहे हो? +2 के अंदर तो हमारे बोर्ड्स के एग्जाम है और बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर तो हमारे को बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। यार प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड्स के एग्जाम खाली आपके नहीं हो रहे, सभी के बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। हर एक बंदे के बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, खाली आप नए बंदे नहीं हो। मैंने भी बोर्ड्स के एग्जाम दिए, हर एक बंदे ने, जो भी अपनी +2 कर रहा है उसने सबने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं। आप अकेले पर्सन नहीं हो जिसके बोर्ड के एग्जाम होने हैं। क्लियर? यस सर। तो सर आप हमको ये बताइए कि आखिरकार इन लेक्चर्स, इन वीडियोस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन वीडियोस के अंदर हम हमारा कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। सर कॉमर्स से रिलेटेड? हाँ जी। +2 के अंदर अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स दैट इज अपना मैथ्स और इंग्लिश को अगर छोड़ दूं तो बेसिकली कॉमर्स के हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सर कौन कौन से? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। हाँ जी सर बिल्कुल, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। यस सर। हम यहां पर इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम अपने पहले स्टार्ट जो हम करेंगे दैट इज अपना अकाउंट्स के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। तो सर हमने अकाउंट्स तो +1 में ही पढ़ा था। हाँ भैया, अकाउंट्स आपने +1 के अंदर भी पढ़ा था। बिल्कुल आपने अकाउंट्स +1 के अंदर पढ़ा था। फिर सर +2 के अंदर भी पढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल +2 के अंदर पढ़ेंगे। जो आपने +1 और जो +2 के अंदर आप अकाउंट्स पढ़ोगे वो ही अकाउंट्स का बेस आपका डेवलप होगा, वही फाउंडेशन आपकी डेवलप होगी और उसी के ऊपर आप जब अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाओगे तो कंप्लीट वो ही बेस बनने वाला है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी सर। इसका मतलब +1 +2 वाला अकाउंट जो हम पढ़ चुके हैं वो ही आगे हमको अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ना है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बट आपका बेस तो वही रहेगा, उसका ओरिजिन तो वही रहेगा, उसकी फाउंडेशन तो वही रहेगी। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो ऊपर बनने वाली बिल्डिंग आपकी मजबूत ही बनेगी। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो ऊपर बनने वाली इमारत बहुत अच्छी बनेगी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग आपकी बनेगी। क्लियर? यस सर। यानी हम +1 और +2 के अंदर अपनी फाउंडेशन के ऊपर वर्क ऑन करते हैं कि हमारी फाउंडेशन आखिरकार कैसी होगी। हमारी फाउंडेशन हमको बहुत अच्छी बनानी है, बहुत मजबूत बनानी है, ताकि उसके बाद जो फ्यूचर के अंदर हम अपने करियर की बिल्डिंग बनाएंगे उस फाउंडेशन की वजह से वो बिल्डिंग बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मजबूत बन सके। क्लियर? यस सर। देन अब सर हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? हम यहां पर स्टार्टिंग के अंदर अपना स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स सर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने से पहले डायरेक्टली पढ़ने मत बैठ जाना। डायरेक्टली बिल्कुल मत पढ़ना। क्यों सर? क्योंकि आप डायरेक्टली पढ़ने बैठोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा आखिरकार हमको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या था। सर अकाउंट्स तो हम +1 में ही पढ़ के आए थे, तो +1 वाले अकाउंट्स और +2 वाले अकाउंट्स के अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, तभी तो 2 क्लासेस के अंदर आया। हाँ सर बिल्कुल, हमारे डिफरेंसेस होंगे। तो सर आखिरकार वो डिफरेंसेस क्या हैं, वो क्या क्या डिफरेंसेस है, वो ही हम यहां पर पहले अपने को, किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ें, व्हाटएवर अपन अकाउंट्स पढ़ें, बिजनेस स्टडी पढ़ें या इकोनॉमिक्स पढ़ें, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट उठाते हो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले उसके इंडेक्स को इन डिटेल चेक कीजिए सर। क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर अपने पेपर्स देने हैं, अपने अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज के अपने को पेपर्स देने हैं। तो हम आज से उस दिन के पेपर की प्रिपरेशन के ऊपर लगेंगे। और वो प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर उठाया और कभी भी पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक चीज सीक्वेंस के अंदर है और अपने को सीक्वेंस के अंदर ही पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका सीक्वेंस ब्रेक हुआ, अगर आपकी वो सीरीज ब्रेक हुई तो आपके आगे और पीछे के चैप्टर्स आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे। क्लियर? यस सर। तो आज की इस वीडियो के अंदर सर हम क्या देखेंगे? आज की वीडियो के अंदर हम हमारा अकाउंट्स दैट इज +2 के अकाउंट्स, 10+2 के अकाउंट्स के अंदर जो भी हमको
जो भी हमको पढ़ना है, हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को केवल और केवल देखेंगे। सर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आगे आने वाली सीरीज के अंदर हम क्या देखेंगे, आगे आने वाली सीरीज के अंदर, वीडियो सीरीज के अंदर हम उन एक एक चैप्टर्स को इन डिटेल इधर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, इन डिटेल आपको यहां पर प्रोवाइड होगी। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं कि सर आखिरकार अकाउंट्स के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे पूरे +2 के अकाउंट्स के अंदर, करें? हाँ जी। देन सर जो भी आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिख रहे हो, जो भी लिखवा रहे हो, क्या हमारे नोटबुक के अंदर होना चाहिए? बिल्कुल, जो भी मेरे व्हाइट बोर्ड का काम होगा वो आपकी नोटबुक के अंदर होगा। आज बोल रहा हूं, आगे मैं कभी भी ये वाली बात नहीं बोलूंगा कि मेरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो काम लिखा हो वो आपकी नोटबुक के अंदर 100% होना चाहिए। एक आप बड़ा रजिस्टर 400 पेजेस का रजिस्टर ले आइए, उसके अंदर हम कंसेप्ट रजिस्टर भी बनाएंगे एंड उसी के अंदर हम अपनी क्वेश्चंस की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर? हाँ जी। सर हम यहां पर कौन सी बुक से पढ़ने वाले हैं, आखिरकार हम कौन से ऑथर की बुक से पढ़ने वाले हैं? देन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो इंडिया लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा बुक अकाउंट्स की जो चलती है, दैट इज डीके गोयल सर की बुक, हम उस बुक का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे, उस बुक को इन डिटेल कंसेप्चुअली समझेंगे। जैसे जैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा, हमारे को लगेगा हमारे पास टाइम अभी है, देन हम एक और ऑथर की कोई रेफरेंस बुक उठाएंगे, उस बुक के अंदर हमको टाइम नहीं लगेगा। क्यों सर? क्योंकि हम अपने कंसेप्ट तो डीके गोयल सर वाली बुक से कवर कर चुके, अब तो वो दूसरी बुक जो उठाएंगे ओनली एंड ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस, केवल और केवल उस बुक से हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? यस सर। तो चलिए अब हम अपना पढ़ने वाले क्या है सर, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना अकाउंट्स वाला टॉपिक। सर अकाउंट्स वाले टॉपिक के अंदर आज की क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे? सर आज की क्लास के अंदर हम कुछ नहीं देखेंगे, आज की क्लास के अंदर केवल और केवल हम अपना देखेंगे। क्या सर? हमारे पार्ट का सिलेबस क्या है, आखिरकार अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, +2 के अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हमको इन डिटेल समझना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? यस सर। देन सबसे पहले सर हमारा जो अकाउंट्स है वो 3 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। ओके, यानी सर हमारे को अकाउंट्स की अपनी 3 बुक्स मिलेगी। यस सर। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। ओ माय गॉड सर, क्या हो गया? सर इतनी हैवी बुक्स हमको पढ़नी पड़ेगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा साल पढ़ा है इन डिटेल, एक एक इलिस्ट्रेशन और एक एक सम को हम यहां पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपकी केवल और केवल एक ड्यूटी है, जो भी लेक्चर्स के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क की प्रैक्टिस करनी है, खाली प्रैक्टिस करनी है। आराम से अटेंटिव होके इस 40 to 45 मिनट्स या कभी कभी 50 मिनट्स के सेशंस को आराम से अटेंटिव होके सुनना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल छोटा छोटा टटपुजिया सा, बिल्कुल हल्का सा आपको क्या दूंगा मैं, स्मॉल क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा और कुछ भी नहीं। सर अगर हमसे होमवर्क ना हुआ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार, अगले दिन उस होमवर्क को हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आज जो तैयारी कर रहे हैं वो कब के लिए कर रहे हैं सर? हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सर। हमको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आने के बाद अगर आपने उसको अपने हाथ से सोल्व नहीं किया, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के केवल और केवल माइंड में प्रिपरेशन, अपना अजम्पशन बना ली, हाँ भैया अपने को तो ये क्वेश्चन आ रहा है, देन आज तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब फाइनल एग्जाम होंगे तो वहां पर बड़ा अपने को पछतावा होगा, बड़ा रिग्रेट होगा। किस चीज का? कि आखिरकार अगर हमने सर की बात मानकर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होता, अपने हाथ से अपनी नोटबुक के अंदर हमने उस क्वेश्चन को कर लिया होता, तो आज हमको ये दिक्कत ना होती। क्लियर? यस सर। तो हमारा काम केवल और केवल, आप लोगों का काम एक होगा, बाकी सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोगों का एक ही काम होगा, क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। क्लियर? यस सर। वहां पर जब क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा ना और प्रैक्टिस करे होगे, सर 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे के अंदर कहोगे लो जी हो गया अपना पेपर, 1 घंटा मस्ती मार के आना। क्लियर? हाँ जी। टेंशन बिल्कुल नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मजे लेकर पढ़ोगे तो सब्जेक्ट आपको इतने मजे देगा कि आपको कभी भी
दिक्कत होगी नहीं। बट अगर एक बोध रेशन लेके पढ़ोगे, ओहो मेरे को तो पढ़ना है यार, इतनी अकाउंट इतना बड़ा कैसे होगा, वो होगा, मैं इतनी 3-3 बुक्स को कैसे हैंडल करूंगा। अगर बोध रेशन सिर पे भार लेकर पढ़ोगे तो वो भारी लगेगा। बट अगर मजे से पढ़ोगे तो बुक आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगी जो आपको पूरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिलेगी, बहुत आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगी। क्लियर? यस सर। तो सर हमारे को जो 3 बुक्स मिलेगी, सर बुक नंबर 1 दैट इज पार्ट नंबर 1 के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? सर यहां पर अपने को 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। सर कौन कौन सा? सर अपने को एक चैप्टर तो देखने को मिलेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ओके, यानी सर इसको रफली आप कहो तो एनपीओ। हाँ जी सर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ट्रस्ट से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। सर ट्रस्ट से रिलेटेड? हाँ सर, एक बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो केवल और केवल इसलिए बने होते हैं कि अपने सोसाइटी के लोगों की सर्विस कर सके, सोसाइटी के लोगों को सेवा कर सके उनकी। क्लियर? यस सर। यानी यहां पर हम उनको भी क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? हाँ सर। कैसे बनेंगे मैं समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल इजी टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक। क्लियर? सर दूसरा पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे? सर यहां पर हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे सर यहां पर हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। सर पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, यहां पर पार्टनरशिप फर्म की जो भी आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि सिंपल एक चैप्टर है। सर यहां पर अपने को सब पार्ट्स दिए हुए हैं, सब पार्ट्स दिए हुए हैं। सर कौन कौन से सब पार्ट दिए? 5 सब पार्ट, 5 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। सर कौन कौन से? सर सबसे पहले तो हम फंडामेंटल्स, सर सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग के सर फंडामेंटल्स समझेंगे, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, आखिरकार पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस शेयरिंग रेशियो, कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का आखिरकार मतलब क्या होता है, इसके बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल समझेंगे। सर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी केवल और केवल यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सर हम अपना केवल और केवल सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं, इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर उसके बाद अपन पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया बंदा, नया पार्टनर, नया पर्सन आना चाह रहा है तो हम उसको एडमिशन कैसे करवाएंगे? मेरी एक फर्म ऑलरेडी चल रही है, एबीसी एंड कंपनी मेरी ऑलरेडी चल रही है, पार्टनरशिप फर्म है। सर उसके अंदर मिस्टर डी एज अ पार्टनर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। वो मिस्टर डी हमको कह रहे हैं कि भैया मुझको भी पार्टनर बना लो, तो कैसे बनाएंगे? वो अपन पढ़ेंगे कहां पर? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर। क्लियर है? सर उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है? सर नया बंदा आ रहा है तो क्या हो सकता है पुराना बंदा चला जाए? हाँ जी। सर यहां पर क्या पढ़ेंगे? सर हम क्या पढ़ेंगे? सर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट, या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। सर पार्टनर का रिटायर हो गया, सर पार्टनर अभी जीवित है, पार्टनर अलाइव है, वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, या फिर सर भगवान ने उस पार्टनर को अपने पास बुला लिया, वो भगवान को बहुत याद करता था तो भगवान ने उसको याद कर लिया इस बार। क्लियर? यस सर। सर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर हम क्या पढ़ेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्या होगा? सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर सर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात। सर पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, दिस इज नथिंग बट अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी पार्ट 1 के अंदर अपने को केवल 2 चैप्टर पढ़ने, ओनली 2 चैप्टर्स, बट
बट कौन कौन से? सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। उसके बाद पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपने को बेसिकली कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने हैं। सर कौन कौन सा? पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर इज नथिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? यस सर। सर हमको क्या ये नोट डाउन करना है? हाँ भैया, आपको ये सारी की सारी चीजें अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है। क्लियर? यस सर। सर उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है? सर पार्ट 2 हमारा जो होगा केवल और केवल किसका होगा? कंपनी अकाउंट्स का। अच्छा सर, हाँ जी सर, कंपनी अकाउंट्स का। हाँ जी बिल्कुल, कंपनी अकाउंट्स का। सर हमने कंपनी के बारे में क्या कभी पढ़ा है? बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सर कहां पर? हमने पढ़ा था +1 की बिजनेस स्टडी के अंदर कंपनी अकाउंट्स। वहां पर हमने कंपनी के बारे में जाना था। सर हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम कंपनी के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। सर हम +2 करने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सीए, सीएस, सीए में कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। देन किसी कंपनी के अंदर हम जॉब करने जाएंगे तो आखिरकार हमारा काम क्या है? सर अकाउंट्स बनाना ही तो है। क्लियर? यस सर। उन अकाउंट्स की ऑडिट करना ही तो हमारा काम है। हाँ जी सर बिल्कुल। देन उन अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उन अकाउंट्स की चेकिंग कैसे की जाती है, वो अपने को पता तो होना चाहिए। यस सर। देन आपके सीबीएसई ने, आपके बोर्ड ने आपके पार्ट पर क्या दिया? कंपनी अकाउंट। सर कंपनी अकाउंट बेसिकली चैप्टर तो एक ही है, बट इस चैप्टर के अंदर भी 3 सब पार्ट हैं। सर कौन कौन से? सर पहला है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। सर दूसरा सब पार्ट क्या है? सर दूसरा सब पार्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर तीसरा सब पार्ट क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। यानी हमको यहां पर 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ जी, बट ये सारे के सारे 3 के 3 चैप्टर आपके किससे रिलेटेड है? कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। क्लियर? यस सर। सर अब हमको ये बताइए कि ये दोनों बुक्स अगर हमारी हो जाएं तो हमारे को कितने नंबर का पार्ट पेपर में आ जाएगा? कितने नंबर के क्वेश्चंस इन दोनों बुक से कवर हो जाएंगे? रफली अगर मैं बात करूं आपका करीबन 80 मार्क्स का पेपर आता है। सर 20 मार्क्स के आपके इंटरनल दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। 80 नंबर का आपका पेपर आता है। 80 में से रफली अगर बात करूं 60 मार्क्स का सिलेबस, 60 मार्क्स का 60 नंबर का पेपर जो होगा, 60 नंबर का मार्क्स जो होंगे आपके कहां से आएंगे? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से आएंगे। सर इन 2 बुक से हम अपने 60 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। 60 नंबर का पेपर यहां से अपने को एग्जाम हॉल के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। तो सर इसका मतलब ये 2 बुक्स पढ़ ले तो उसके बाद तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं भैया, अपने को 100 आउट ऑफ 100 लाने। टारगेट लेके चलो ऊपर का। अगर खाली पास होने का टारगेट लोगे तो हो सकता है कि आप फेल हो जाओ, बट अगर टारगेट टॉप आने का करोगे तो कम से कम टेंशन नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और आपको पता है क्या सर जो हमारे +2 के नंबर्स हैं वो हमारे एडमिशन टाइम पर बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने +2 के अंदर एक अच्छे नंबर से स्कोर से पास आउट किया है, +2 के अंदर आपने अच्छे स्कोर किया है, अच्छे नंबर से अपनी +2 क्लियर किया है, तो आपको एक अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या मिल सकता है? सर एडमिशन मिल सकता है। क्लियर? यस सर। सर पार्ट नंबर 3 के अंदर अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? यानी थर्ड पार्ट के अंदर अपने को रफली इस बुक के अंदर से अपनी 20 से 22 नंबर का सिलेबस आता है। देन सर अपने को यहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा? अपने को सर यहां पर कुछ एक चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। सर कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, सर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, कैसे प्रिपेयर होती है, सारी की सारी ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सर ओके। सर एनालिसिस करने के बाद उसके बाद सर हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
सर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर यहां पर हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद सर हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो एनालिसिस। क्लियर है? क्लियर है सर। एक और चैप्टर रह गया, दैट इज क्लियर। सर यहां पर अपने को रफली अगर मैं बात करूं तो सर सिक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स अपने को यहां पर पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होती है, उसका एनालिसिस। सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ली, आखिरकार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको क्या कहना चाह रही है वो देखेंगे। उसके बाद टूल्स, सर उसको समझना भी तो पड़ेगा कि आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते कैसे हैं। फिर हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। बेसिकली बात करूं तो सर यहां पर अपने को जो ये दो चैप्टर हैं, सर कौन से दो चैप्टर? ये दो चैप्टर हैं, इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। क्योंकि 20 नंबर की जो बुक है, करीबन 12 से लेके 12 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स का पेपर इन दो चैप्टर्स में से आता है। हमेशा इन दो चैप्टर के हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, रेशियो एनालिसिस का, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज का भी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी। क्लियर? यस सर। तो सर हमने आज की क्लास के अंदर सर हमने क्या किया? आज की क्लास के अंदर सर हमने कुछ भी नहीं किया। हमने बेसिकली +2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, +2 के अंदर आखिरकार हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, उन टॉपिक्स के बारे में सारी की सारी इन डिटेल एनालिसिस करा। सर पार्ट 1 के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, पार्ट 2 के अंदर कंपनी अकाउंट, एंड पार्ट 3 जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अदर्स। सर कंपनी से ही रिलेटेड बात करेंगे। यहां पर हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा दैट इज एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक रेशियो एनालिसिस के ऊपर हमारा फोकस कंप्लीटली रहेगा। क्लियर? हाँ जी सर। इन वीडियोस लेक्चर के लिए जो रेफरेंस बुक होगी हमारी, वो हम कौन सी रेफरेंस बुक यूज करने वाले हैं? सर हम अपनी रेफरेंस बुक यूज करने वाले हैं डीके गोयल सर की बुक। सर आपने डीके गोयल सर की ही बुक क्यों ली? डीके गोयल सर की बुक इस वजह से ली क्योंकि मेजरली स्कूल के अंदर, आप अपने स्कूल की बात करोगे तो मेजरली स्कूल्स के अंदर डीके गोयल सर की ही बुक को रेफर किया जाता है, उसे बुक से क्लास टीचर आपको टीच करते हैं। क्लियर? यस सर। सर हम कैसे पढ़ने वाले हैं? हम बिल्कुल इजी वे के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर सबसे पहले हम अपने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन लेंगे कि आखिरकार पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। क्लियर? यस सर। तो चलिए तब तक के लिए आज की क्लास इधर ही ओवर करते हैं। सर आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। आज की क्लास के अंदर हमने सिंपल अपना क्या डिस्कशन लिया है? सर आज की क्लास के अंदर हमने अपना इंट्रोडक्शन देखा, किस चीज का? 12th के अकाउंट्स का। क्लियर? यस सर। तो चलिए बाकी बातें कल करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, सीखते रहिए। क्लियर? यस सर। तो चलिए बाकी बातें कल करते हैं।